हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी जनाब, बताएं कैसे हैं आप लोग? फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। एंड आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड ये बताएं जी, किस किस हमने घर को डेकोरेट वगैरह किया, झंडियाँ लगाई, झंडा लगाया, किस किस ने फायरवर्क्स एंजॉय किए, और कहाँ का प्लान है आज आप लोगों का? 13 की नाइट तो आप लोगों ने एंजॉय कर ही ली होगी, तो 14 का क्या सीन है क्या नहीं? 13 की नाइट थी और 14 की सेलिब्रेशन का व्लॉग बहुत जल्द मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगी। तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे व्लॉग्स को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट्स बताया करें कि आप लोगों को मेरे पसंद आते हैं या नहीं पसंद आते। तो आज का मैं जो है 14 अगस्त का आपके लिए एक बड़ा मज़े का व्लॉग लेकर आ रही हूँ। तो आज हमने जाना है एक फ़ंक्शन पे। कहाँ जाना है वो मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगी जगह। तो चलें फिर मैं अपने कपड़े शपड़े रेडी कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाती हूँ। सो प्लीज़ वेट। तो हाँ जी जनाब, ये है मेरी फुल लुक, और ये देखें जी मेरा ड्रेस। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा हैंड बैग। मैंने हर चीज़ 14 अगस्त के हिसाब से की थी, और अब हम लोग निकल गए हैं जाने के लिए, और वेदर बड़ा मज़े का हुआ था। तो जी जनाब, हम लोग अब निकल चुके हैं घर से, और हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। और रश बहुत था 14 अगस्त वाले दिन, शदीद रश था। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ पूरी बसेस के साथ अपने एंजॉयमेंट कर रहे। जी जनाब, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं एमजीएम के बाहर। बस गाड़ी पार्क शार्क करते हैं और फिर अंदर चलते हैं, और रश बहुत ज़्यादा हो रहा था। और यहाँ पे था जी आज हमारा 14 अगस्त का फंक्शन, और काफ़ी अभी तकरीबन 6 बजे थे, और हम लोगों ने बस 6:30 बजे तक पहुंचना था। ये हम लोग आ गए थे अंदर एमजीएम के अंदर, और यहाँ पे कोई अलाउ नहीं कर रहे थे अंदर पार्किंग शार्किंग। सब लोगों ने बाहर ही अपनी पार्किंग वगैरह की थी। और चलें हम आगे आगे चलते हैं। और क्लाउडी वेदर हुआ था, बड़ा मज़े का वो देख क्लाउड्स लग रहे थे। और ये देखें जी, ये पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ था एमजीएम के ऊपर। और यहाँ से जी मैं आपको सारी सेटिंग दिखाती हूँ। बड़ी ही खूबसूरत इन्होंने डेकोर किया हुआ था, ग्रीन एंड वाइट में हर चीज़ बड़ी खूबसूरत इन्होंने डेकोर की हुई थी। और बस एक एक चीज़ आप लोगों के कैप्चर करूँगी जहाँ तक कर सकी। और म्यूज़िक श्यूज़िक शायद मैं आपको ना सुना सकूँ क्योंकि कॉपीराइट का इशू आएगा। और यहाँ पे एक आप लोगों के लिए इस ब्लॉग में स्पेशल हर सरप्राइज़ भी है, और वो क्या सरप्राइज़ है और ये देखें जी। आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपको सारी डेकोरेशन कैसी लगी। सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत ज़्यादा थी। यही था यहाँ पे कि जी टाइम से जो आ गया वो इजीली आके बैठ सकता था। और बस अब हम लोग भी जा ही रहे थे, अपनी सीटें वगैरह ढूंढ रहे थे कि कोई हमें मिले सेटिंग। और यहाँ मैं बना रही थी वीडियो रील्स वगैरह के लिए, टिकटॉक के लिए पूरा कैप्चर कर रही थी। तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि जी आप लोगों को कैसा लग रहा है डेकोरेशन। और कॉन्सर्ट वगैरह स्टार्ट होने में टाइम था, तो हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए थे। और यहाँ जी जनाब मैं बना रही थी अपनी टिकटॉक रील बना रही थी, और इतनी खूबसूरत डेकोरेशन हो और रील शील ना हो, और बिल्कुल थीम के हिसाब से मैंने अपनी ड्रेसिंग वेयर की हुई थी। तो ये देखें क्लाउड भी कितना खूबसूरत लग रहे हैं। और जी यहाँ हो चुका था फंक्शन स्टार्ट। तो यहाँ पे म्यूज़िक की सेटिंग वेटिंग हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का क्राउड काफ़ी हो गया था, काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई थी। जहाँ जहाँ हो सकेगा मैं आपको आवाज़ सुना दूँगी, और स्पेशल आप लोगों के जो सरप्राइज़ जिस सिंगर की एंट्री है वो भी आप लोगों के साथ में ज़रूर पेश करूँगी। आहिस्ता काफ़ी जगहों पे डेकोर चल रहा था। तो कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे, कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे। और वेदर माशाल्लाह इतना मज़े का होता है, हवा बहुत मज़े की चल रही थी।
बहुत ज़्यादा हम लोग एंजॉय कर रही थी। चले आप लोगों को कुछ सुनाती हूँ आवाज़ वगैरह, जो यहाँ पे पीछे बातें हो रही थी वो इस तरीके से आप लोगों को सुनाती हूँ मैं। तो जी जनाब, अब हमारा ना फाइनली फ़ंक्शन स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही इशा की अज़ानों का टाइम हुआ है, अज़ानें हुई हैं कंप्लीट, तो फंक्शन का टाइम भी स्टार्ट हो गया था। तो चलें आपको सुनाते हैं जो कंपेयरिंग कर रहे थे होस्ट जो आए हुए थे स्पेशल लाहौर से। जब तुझे रोशनी की जरूरत पड़ी, अपनी महफिल की शम्सों कमर देंगे हम। हाज़िर महफिल, इस तकरीब का आगाज मैं आप तमाम लोगों को साथ लेकर करना चाहता हूँ। जब सेज से एक आवाज बुलंद हो पाकिस्तान की, तो आपकी जानिब से आवाज आनी चाहिए जिंदाबाद पाकिस्तान। मुझे तो महसूस एनर्जी नजर नहीं आई। हुआ कि मुल्तान जो है लाहौर से जीत जाएगा जोश खरोश और आवाज के हवाले से, लेकिन वैसी एनर्जी नहीं है। एक दफा मैं ट्राई करती हूँ। क्या आप सब तैयार हैं मेरे साथ पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के लिए? पाकिस्तान फिर नारा होना चाहिए पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन मेरे अकेले की आवाज इतनी ऊंची है, आप सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं आपकी। तो जी जनाब, नेशनल एंथम भी हो गया था, फंक्शन का स्टार्ट भी हो गया है और अब मैं यहाँ पे कोई क्यूज़ कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। तो चलें हम सुनते हैं उनके क्वेश्चंस वगैरह। लेकिन यही था कि जो लोग आगे बैठे थे उनसे ही ये क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे थे, पीछे तो ज़्यादा आए नहीं। चले फिर भी इंजॉय करते हैं उनके क्वेश्चंस वगैरह। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? तो जी जनाब, यहाँ पे फंक्शन चल रहा था, फिर मैं और मेरी सिस्टर आ गए थे फूड स्टॉल्स पे। हम लोगों ने कहा चले हम लोग देखते हैं स्टॉल्स में क्या क्या है। और यहाँ पे जी कोई पापड़ी चाट वगैरह थी और यहाँ पे फ्री में आइसक्रीम और चाय मिल रही थी, तो हमने आइसक्रीम भी इंजॉय की। और यहाँ पे जी गोलगप्पे थे और ये जी फ्री सोनी धरती और ये टपाल वो वालों की चाय थी। तो यहाँ पे हम लोग चाय लेने आए थे और पहले हमने आइसक्रीम एंजॉय की, फिर हमने चाय ली और फिर उसके बाद हम और स्टॉल्स देख रहे थे। यहाँ पे जी पान का स्टॉल भी लगा हुआ था और ज्वेलरी का हर टाइप का स्टॉल लगा था और क्राउड हद से ज़्यादा था कि बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे जी ये भी कुछ स्टॉल लगा था और आप MGM के जो लाइट्स है उसकी आप वो देख सकते हैं। लाइट और डेकोरेशंस वगैरह बहुत खूबसूरत हुई हुई थी। और जी जनाब, ये कोई आई थी सिंगर या उनके गाने चल रहे थे, मैं आप लोगों को सुना तो सकती नहीं थी, कॉपीराइट का इशू आ सकता था। लेकिन जो मैं आप लोगों की चीज़ें कैप्चर कर सकती थी वो मैंने की है। लेकिन स्पेशल एंट्री के लिए आपने देखना है, लोग को एंड तक देखना है। हम आगे थे स्टॉल पे और यहाँ से हम ले रहे थे अपने डिनर की कुछ चीज़ें, मेरे सिस्टर आए थे और यहाँ पे हमने ऑर्डर दे दिया था पराठा रोल का। हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया था, यहाँ हमारे पराठा रोल रेडी हो रहे थे। और जी
यहाँ सिस्टर वेट कर रही थी और यहाँ लाइव कुकिंग चल रही थी। यहाँ पे मैं इन लोगों की वीडियोस बना रही थी, साथ साथ बारबेक्यू था, हलीम था, कढ़ाई थी बहुत। और ये जी मेरा प्लेटर, मेरी आइसक्रीम भी और मेरा लिमका, मैंने अपना पूरा प्लेटर तैयार कर लिया था। चलें साथ साथ डिनर करते हैं और साथ साथ फंक्शन एंजॉय करते हैं। आप कुछ तो जवाब दो। वो साफ साफ कह गए मेरा जवाब है। वाह वाह वाह, बहुत जवाब बेटे सामने जाएंगे, मेहराब। सामने। अगले सवाल के लिए तैयार हैं आप? फ्रीजे। यहाँ पे इन लोगों ने अनार शनार जलाए थे, बड़े ही प्यारा लग था। लेकिन मैं थोड़ी दूर थी तो मैं दूर से वीडियो बना रही थी, लेकिन बहुत प्यारे लग रहे थे अनार। और ये बच्चियाँ भाग रही थी, अनार शनार की वीडियोस बनाने गए थे। और अभी थोड़ी देर में केक कटिंग सेरेमनी भी होगी और वो भी आप लोग सब वीडियो तो नहीं दिखा सकती, फिर म्यूज़िक आ रहा था, फिर कॉपीराइट का इशू आ सकता था। तो अब तक बताएं कैसा व्लॉग लग रहा है आप लोगों को, एंजॉय कर रहे हैं, आपको डेकोरेशन कैसी लग रही है। प्लीज़ मेरी मेहनत को लाइक करें और लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल ग्रैंड स्पून। और आप लोग बताएंगे ना मुझे कमेंट्स में, तो मेरी मेहनत मैं करती रहूँगी इस तरह, और आप मुझे मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो चलें, आपने एंड तक जुड़े रहना है। आपने अगर सरप्राइज़ देखना है ना, आपने पहले व्लॉग स्टार्ट होते ही तस्वीरें तो देख ही ली होंगी, लेकिन जो आपको मैं असल दिखाने वाली हूँ ना, जो सरप्राइज़ है, जिसमें इस फंक्शन में जान डाल दी थी, वो जब हमारे इंटरनेशनल सिंगर जब वो आएंगे ना, तो वो फिर हम मेरा व्लॉग बनाने का मकसद पूरा होगा। तो आपने एंड तक व्लॉग के साथ जुड़े रहना है। ओके, यहाँ पे स्टेज पे लोग आ गए थे क्योंकि केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन वही पीछे नेशनल एंथम वो चल रहा था, तो फिर वही मसला, तो इस वजह से मैंने आवाज़ बंद कर दी। और जी यहाँ पे फायरवर्क्स मीन्स के स्टार्ट हो गए थे और केक कटिंग सेरेमनी भी स्टार्ट हो गई थी। और स्टेज दूर था तो बस मैं उनकी अनार की वीडियो बना सकी थी। केक मैंने कोशिश की थी जूम करने की, लेकिन वो इतनी दूर से नज़र नहीं आ रहा था। तो चलते हैं आगे और आपको एंजॉय करवाते हैं। जिस घड़ी का इंतज़ार था वो आ गया। अली ज़फ़र एक ऐसे गुलकार हैं जो एक जज्बा है। ये वो जज्बा है जो नौजवानों को उम्मीद देता है, मोहब्बत बांटता है और वतन की खूबसूरती को दुनिया के सामने पेश करता है। तो सब एक बार फिर से पाकिस्तान के हक में नारा बुलंद कीजिए। पाकिस्तान एक ऐसे सिंगर जिन्होंने आंखों के नशे को इस अंदाज से बदला कि फिर वो मोहब्बत, वो ताकत बनती हुई चारों सूबों में गई और फिर चारों सूबों। तो जी फ्रेंड्स, फाइनली अली ज़फ़र इज़ कमिंग ऑन द स्टेज। और यार इसी का इंतज़ार था और इसके आने से ही मेरे व्लॉग का मकसद पूरा हुआ है। और बड़ी ज़बरदस्त आवाज़, क्या गाने इनके। तो चल एंजॉय करते हैं और आपको भी साथ साथ एंजॉय करवाते हैं।
तो जी जनाब, अली ज़फ़र के आते ही हाँ ज़रा जोश आ गया ब्लॉग में। और देखें जिनकी लुक कितनी प्यारी लग रही है और आवाज़ तो इनकी यार औसम है। और आपको ये जो सॉन्ग ये गा रहे हैं लैला मकां से तलब हुई, ये क्या सुन रहे हो, और आपको साथ साथ और भी सॉन्ग्स इंजॉय करवाते हैं इनके। अब जी जनाब, अब जी दूसरा सॉन्ग स्टार्ट हो चुका है, दिल दिल पाकिस्तान। और बिल्कुल यार अब आगे और मज़ीद नहीं सुना सकती, जो मैं इनकी गपशप होगी, बातें शातें होंगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें, अपने व्लॉग में अंत तक बने रहना है और इन्जॉय करना है व्लॉग को। फाइनली बस दूसरा गाना भी इनका ये कंप्लीट होने वाला है, दिल दिल पाकिस्तान। और यार मैं इनका सेकंड टाइम अली ज़फ़र का वो कॉन्सर्ट अटेंड कर रही हूँ। मैंने इससे पहले काफ़ी टाइम पहले मैंने पंजाब कॉलेज में इनका कॉन्सर्ट अटेंड किया था, तब भी बड़ा ही इन्जॉय करवाया था। और अब तो ये आए हुए हैं जी MGM, तो यहाँ पे भी 14 अगस्त का फंक्शन था और बहुत ज़्यादा इंजॉय करवाया, बहुत ज़्यादा। तो जी जनाब, अब इनका फाइनली थर्ड सॉन्ग स्टार्ट हो चुका था, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे। और ये गाना सुना तो नहीं सकती, लेकिन ये है कि सारे इन्होंने अपने जो फेमस सॉन्ग थे ना, वो सारे इन्होंने गाए थे। और या इतना इंजॉय करवाया था कि बाय गॉड हमारा इतना गला ख़राब हो गया था कि हमने इतना चीख के गाने गाए थे कि हम जब घर आए ना, तो जी हमारे जो है ना गले शदीद दुख रहे थे, लेकिन एंजॉय बहुत ज़्यादा किया। तो चले, कोई गपशप होती है अगर इसमें म्यूज़िक। तो जी जनाब, अब इनका 4 गाना स्टार्ट हो गया था, रंगीन है अब तो रंगों से भी ज़्यादा। और ये भी गाना बहुत अच्छा है। और हम एक छोटी सी चीज़ करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि किसी के दिल की कोई तमन्ना, कोई विश है, उसको हम मैनिफेस्ट करें, पूरा करें। तो हम सब ने एक चीज़ करनी है, तो पहले तो पहले किसी कॉन्सर्ट की दोनों मिलकर करेंगे, बहुत मजा आएगा। क्योंकि पूरी फाउंडेशन बात है, अपनी आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, सब आंखें बंद करो। अगर ख्वाहिश पूरी करनी है तो आंखें बंद करनी चाहिए। आंखें बंद करके गहरा सांस लें, रिलैक्स कर जाए और अब दिल में सोचो कि वो कौन सी एक चीज है जो आपको जिंदगी में चाहिए। और हम उसके लिए दुआ करते हैं कि हम दुआ करते हैं कि मैं आपको चीज जिंदगी में दूँ और आपके हक में। और अगर कोई जवान किसी जवान को इस कम से उम्र में किसी पे दिल आ गया, आ जाता है, क्या कर सकते हैं, कहीं का बुढ़ापे में आ जाता है। दिल तो दिल है, कभी किसी को भी आ सकता है। मेरा भी एक दफा आया था बहुत साल पहले, जब मैं स्कूल में था, मेरी क्लास में एक लड़की थी, उसमें इतना खुशबू करने की बात है। आप किसी भी क्लास में कभी कोई लड़की नहीं हुई, वो एजुकेशन में पढ़ते हो सब, वो एजुकेशन में पढ़ता था, मुझे उसमें मेरा दिल आ गया। मैंने कहा उसको मैं कैसे बताऊँ, बहुत शायद कॉन्फिडेंस नहीं कर बात करना। तो जब मैंने एक कैसेट रिकॉर्ड की, उसके अंदर कुछ गाने और कुछ शायरी की, जैसे मैं 16 साल का था, तो पहली दफा कुछ शायरी की गाने लिखी, उसको उसकी दोस्त के हाथ भेजे जब हम स्कूल से ग्रेजुएट कर गए। तो कॉलेज में भी मैं लेकिन उससे मेरे लड़कों में टॉप किया था और वो क्रिएट करनी चली गई। तो वो लड़की के हाथ में लड़की उसको कैसेट लेके देने के लिए गई और मैं बाहर अपने दोस्त के साथ वेट कर रहा था, बड़ा एक्साइटेड। थोड़ी देर बाद, आधे पौने घंटे बाद उसकी दोस्त बाहर हुए
उसी के सर के साथ उसने कहा ये उसने मेरे साथ कहा। तो वो पहली दफा जिंदगी में दिल टूटा। लेकिन अगर किसी का इससे दिल टूटा हुआ थोड़ा सा तो आपको दूसरी की चीज बताता हूँ। वो उस वक्त आपको लग रहा होता है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा जिंदगी में अगर ये नहीं मिला या ये नहीं मिले, लेकिन कोई ना कोई नहीं सकता। फिर ये शेर लिखा। तो जी जनाब, फाइनली आप लोगों ने सुन ली अली ज़फ़र की फर्स्ट लव क्रच जिसके साथ हुआ था, उसकी पूरी अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाई। मैंने सोचा मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। सुना ही होगा आपने अक्सर इनके कॉन्सर्ट्स वगैरह, वहाँ पे इन्होंने अपनी ये स्टोरी काफ़ी फेमस है, इन्होंने अपनी पहले भी स्टोरी शेयर की अपने फैंस के साथ, और आप लोग भी बताइएगा। फिर इन्होंने इसके लिए गाना लिखा था, सोचा क्या कभी तूने कि मैं तेरा कौन हूँ, ये वाला सॉन्ग यहाँ पे ये सिंग कर रहे थे और सुना नहीं सकी, वो ही कॉपीराइट का इशू। तो चलें अभी नेक्स्ट कोई और सॉन्ग या कोई बात होती तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। और ये मैं स्टेज के बिल्कुल आगे खड़ी हुई थी तो इसलिए इतना क्लोज़ होके, और ये जो सॉरी यार आवाज़ में आप लोगों को थोड़ी सी घरघराहट फील हो रही है, बिल्कुल स्पीकर के पास खड़ी थी जिस वजह से मेरे मोबाइल की आवाज़ थोड़ी सी ना आपको अली ज़फ़र की स्टोरी की कहीं कहीं बिल्कुल क्लियर वॉइस आ रही है, तो कहीं कहीं आपने सॉन्ग में भी देखा होगा, और बोलते हुए भी साउंड में भी थोड़ी काफ़ी हद तक वो थी, डिस्टर्बेंस थी, जिसके लिए मैं सॉरी करती हूँ। कि मैं बिल्कुल स्टेज के करीब थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये मसला हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया तो आप लोगों ने बताना आप लोगों को अब तक व्लॉग पसंद मुख्तलिफ पाकिस्तान की ज़बानों में गाने गाए, इसलिए हमारा कल्चर, हमारी ज़बान इतनी खूबसूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। और जब भी मैं किसी ज़बान में गाना गाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि उसी अंदाज में, उसी डायलेक्ट के अंदर उसके साथ इंसाफ किया जाए। तो आप लोगों ने बताना है कि क्या मैं ठीक पश्तो गा रहा हूँ। इनका जो उन्होंने पश्तो गाना गाया अब वो स्टार्ट हो गया था, और जो जो भी गाने गा रहे हैं, जो जो भी इन्होंने लाइव परफॉर्मेंस की, वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और इन्जॉय करवा रही हूँ जहाँ तक हो सकती है। गपशप इन्जॉय करवा सकती हूँ, कुछ गॉसिप्स हो रही थी, कुछ गपशप्स हो रही थी अली ज़फ़र के साथ, तो बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और हम शदीद थक गए थे, पाँव में शदीद दर्द था, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो चलें आगे आपको और बातें और चीज़ें एंजॉय करवाती हूँ। तो जी जनाब, अब जो पश्तो गाना था वो फिनिश हो चुका है और अब एक और गाना स्टार्ट हो चुका था, और वो गाना आप सब ने सुना ही भी होंगे, अली ज़फ़र की सारी लिस्ट सुनी भी होगी, और उसमें एक फेमस गाना इनका चल दिल मेरे छोड़िए फिर, इस गाने की परफॉर्मेंस चल रही थी। तो चलिए आपको आगे और मज़ीद सुनाती हूँ, मैं सॉन्ग्स एंजॉय करवाती हूँ।
का, हमारी समाज का, उनकी कामयाबी, उनका दिफा, हमारे लिए उनकी मेहनत, इन सब चीजों को यार ऑसम सॉन्ग एहद वफ़ा मेरा फेवरेट सॉन्ग है। ये बहुत मज़े का सॉन्ग है। और मेरे यारा तेरी यारियाँ, ये बहुत मुझे फ्रेंड्स के ऊपर ये सॉन्ग बहुत मज़े का लगता है। कसम से परमिशन होती तो मैं आपको ज़रूर ये सुनाती, पर नहीं सुना सकती। एंजॉय करें ऐसे। माय फेवरेट सॉन्ग झूम, अली ज़फ़र का ये वाला फेवरेट, ये सॉन्ग मेरा बहुत फेवरेट है यार। ज़रा सी अगर मुझे परमिशन मिल जाए ना तो ये गाना ऐसा है झूम के, इसको सुन के बंदा ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी दुनिया में चला गया। और ये अली ज़फ़र की आवाज़ पे तो ये गाना बहुत ही सूट करता है और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हल्का फुल्का भी अगर मैं आपको सुना सकती तो ज़रूर आप लोगों को सुनाऊंगी। तो एक मेरा ये एहद वफ़ा का ड्रामे का जो OST है ये मेरा मोस्ट फेवरेट, और एक ये झूम। तो चलें मैं ट्राई करती हूँ, अगर सुना सकी तो सुनाऊंगी आप लोगों को, वरना सो सॉरी। तो forever 18 है भाई। कितने लोग हैं वो 46 से 56 के लगभग, 56 के बराबर भी नहीं पड़ा है। अच्छा अब ये बताएं आपकी जिंदगी की कोई ख्वाहिश। तो जी जनाब, कौन कौन अली ज़फ़र की गपशप एंजॉय कर रहा है, कौन कौन ये आप लोगों को पसंद आ रहा है, और पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा व्लॉग। और मैं कोशिश कर रही हूँ यार, इतना रश हो रहा था फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रही हूँ। और जी एक और गाना बड़ा मज़े का है, सुन रहे सजनिया,
तेरे संग दुनिया, ये बड़ा मज़े का। और ये अब आ गया था जी एक और मोस्ट फेवरेट रॉक स्टार, तो चले ये भी इंजॉय करते हैं सॉन्ग। तो जी जनाब, अगर जिसने ये अली ज़फ़र के सॉन्ग्स इंजॉय करने हैं तो ये मैंने अपनी टिकटॉक रील्स पे लगाए हुए हैं। जी जनाब, अब तक जितना आप लोगों के लिए व्लॉग हो गया है, और जब आप लोग ये देखेंगे तो आप लोग एक एक चीज़ देखिएगा, प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा। और इस तरह देखने से आपको समझ नहीं आएगी कि व्लॉग में क्या है क्या नहीं है। और मेरा वॉच टाइम बढ़ा दें यार, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। और देखें मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, एक एक चीज़ आप लोगों के लिए मैं कैप्चर कर रही हूँ ताकि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को अपना एक एक मोमेंट दिखा सकूँ कि जी मैंने कैसे एंजॉय किया, कैसे अपनी 14th अगस्त सेलिब्रेट किया। आपने 13th अगस्त का तो व्लॉग देख ही लिया होगा, उस पर वो भी आप लोग बताइएगा कि आपको वो कैसा लगा, वहाँ पे जो फायरवर्क्स हुए थे आपको वो कैसे लगे। और ये जो अली ज़फ़र परफॉर्मेंस कर रहे थे रॉक स्टार, ये बड़ी मज़े की इस पे परफॉर्मेंस हो रही थी। और बहुत इस गाने पे इन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और करवाया भी। और ये इन्होंने ऑडियंस में से जी किसी की ब्लैक ग्लासेस ली थी, तो बहुत मज़े का वो आ रहा था, बहुत वाइब बड़ी मज़े की थी। और मेमोरेबल हमारी ये जी अब की दफ़ा 14th अगस्त की नाइट थी, और अली ज़फ़र कंसर्ट अटेंड किया। इंटरनेशनली सिंगर हैं और कौन नहीं जानता इनको, इनका कॉन्सर्ट अटेंड करना बंदा बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। और ये जी मेरा हाथ नज़र आ रहा था, और यहाँ पे हम सारे करके डांस वगैरह कर रहे थे, तो एंजॉय वगैरह कर रहे थे। तो चलते हैं आगे मज़ीद और आपको बताते हैं जी कौन कौन से गाने। तो जी जनाब, अब रॉक स्टार की परफॉर्मेंस ख़त्म हो चुकी थी, अब एक और इन्होंने गाना सॉन्ग संग किया, वो था जी स्टेज सजेगी मैच सजेगा, जो PSL में इन्होंने जो सॉन्ग अली ज़फ़र की आवाज़ में था वो उसकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई थी। वो भी बड़ा मज़ा आ रहा था और काफ़ी एंजॉय किया। सारे ही गानों में सब ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। और अब हमारी थक के चूर हालत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी दिल कर रहा था कि इसी तरह अली ज़फ़र गाने गाते रहें और हम एंजॉय करते रहें। बहुत ज़्यादा मज़ा कर लिया था। तकरीबन टाइम जो है वो 11:30 के करीब हो चुका था। क्या करने आया हूँ? हमारा गाना नहीं आया भाई, किसी को ढूंढने आया हूँ। अब ये एक और सॉन्ग की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई थी, वे ढोला है मुल्तान, अली ज़फ़र का सॉन्ग। यार सॉरी अगर इसके गाने के लिरिक्स मुझे बिल्कुल नहीं आते, थोड़ी सी टफ़ लैंग्वेज है तो मैं माज़रत चाहती हूँ। मैंने थोड़ा सा भी कुछ बोला है ना, तो अगर मैं सुना सकती तो ज़रूर सुना सकती थी, लेकिन नहीं सुना सकती आप लोगों को।
तो इसके लिरिक्स इतने मुश्किल है, अगर मैं इसको गाना भी चाहूँ ना मैं नहीं गा सकती। लेकिन जो भी ओवरऑल मज़ा आया एंड से लेके स्टार्ट से लेके एंड तक। सच में हमें इस सिंगर ने बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैंने काफ़ी सिंगर्स के कॉन्सर्ट अटेंड किए हैं और लेकिन अली ज़फ़र का नाम तो यार सच में इस बंदे ने चस करा दी है और इतना एंजॉय किया है ना हमने कि जितने भी कॉन्सर्ट अटेंड किए ना मुझे लग रहा है सबसे मेरा फिट ये कॉन्सर्ट जा रहा है। सच में बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय करा है। हम थक चुके थे लेकिन फिर भी हमारा दिल नहीं कर रहा था कि जी कॉन्सर्ट ख़त्म हो और लेकिन टाइम काफ़ी हो चुका था। लेकिन सब की अभी भी फुल टाइम एनर्जी, फुल चार्ज से सब अभी भी सब एंजॉय कर रहे थे और बस अब ये था कि बस स्टार्ट से एंड तक इस सिंगर ने बहुत एंजॉय करा। और एक बच्चे ने अली ज़फ़र को फ्लावर्स गिफ्ट किए थे और उसने एक्सेप्ट भी कर लिए और बहुत बहुत मज़ा आया। बस अब स्टार्ट से एंड तक बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और अब फंक्शन होने वाला था ख़त्म और यहाँ पे एक और सॉन्ग की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई थी। बीच में से अली ज़फ़र स्टेज से नीचे उतर गए थे और हमें लगा कि वो चले गए और फिर एकदम से दोबारा स्टेज पर आ गए थे और यहाँ पे ये छन्नू की आँख में एक नशा गा रहे थे गाना, तो एकदम से दोबारा आ गए थे और एकदम से बहुत ज़्यादा आगे रश हो गया था तो मैं स्टेज से पीछे हो गई थी। तो जी जनाब अली ज़फ़र की एक और परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई थी, उनका पानी बंद हो गया। तो चला इनका ये सॉन्ग भी इंजॉय करते हैं और फिर आपको नेक्स्ट परफॉर्मेंस बताते हैं कौन सी होने वाली है। और यार सैड अली ज़फ़र का ये आज की नाइट का लास्ट सॉन्ग होने वाला है और इसके बाद अली ज़फ़र टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे और इसके बाद अब दूसरे सिंगर आ जाएंगे ऑन और वो आ चुके हैं और उनका कॉन्सर्ट स्टार्ट हो चुका है। तो ये आजकल होते हैं मज़ाक रात में और अब मेरी वीडियो को आपने लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल ग्रैंड स्पून एंड प्रेस द बेल आइकन। अब लोगों का रश काफ़ी हद तक कम हो गया था, काफ़ी फैमिलीज़ चली गई थी लेकिन ये सिंगर भी बहुत अच्छा सॉन्ग गा रहे थे। एंड आपने मेरे बताना है कमेंट्स में 13 अगस्त का ब्लॉग आपको कैसा लगा एंड 14 के बारे में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे और मेहनत कर सकूं और अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके खिदमत में पेश कर सकूं। आपने मुझे दुआओं में याद रखना है, बहुत सारा ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।